is my school. It's very pleasant and I love my school. Thanks. This is our computer lab. We chose computer from third standard itself. This is a school where my dream come true. नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खारिया में। यहाँ पे आने का मेरा खास मकसद क्या है वो मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे जो स्कूल में पढ़ने वाली छात्राएं हैं इनकी तरफ एक बार कैमरा करना चाहूँगा। देखिएगा कि कलरफुल ड्रेसेस पहन करके, यानी कि हरियाणवी ट्रेडिशनल ड्रेस पहन करके यहाँ पे पहुँची हुई है। अब ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस के अवसर पे ही ऐसी ड्रेसें पहन के बच्चियां जो है स्कूल में परफॉर्म करने के लिए पहुंचती हैं। तो आज ऐसा क्या खास था? आज जो है वो उससे भी ज़्यादा खास कार्यक्रम है, क्योंकि स्कूल की एक अध्यापिका जो कि राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित जो है वो हुई हैं। और अध्यापिका का नाम आपको बताना चाहूँ तो श्रीमती संगीता खुराना इनका नाम है। और पिछले काफ़ी लंबे समय से जो है वो अध्यापन का कार्य जो ये लगातार कर रही हैं। पहले की अगर बात करें तो जेबीटी पोस्ट पे जो वो भर्ती हुई और उसके बाद जो है वो सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ते बढ़ते आज जो है वो प्राध्यापिका जो है वो ये इस वक्त हैं और खारिया स्कूल में हैं। और खारिया स्कूल में आपको बता दूं कि ये बहुत ही गौरव की बात है कि इस बार पूरे हरियाणा भर से या यूँ कहूँ कि पूरे सिरसा भर से तो कह सकते हैं कि केवल एकमात्र अध्यापिका हैं जिनको जो है वो ये अवार्ड जो है वो मिला है, राज्य शिक्षक पुरस्कार मिला है। अब इनके इस खुशी के अंदर स्कूल स्टाफ की ओर से और ग्राम पंचायत की ओर से एक छोटा सा कार्यक्रम जो है वो रखा गया है, जिसकी झलकियां मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं। इसके साथ साथ जो है वो शिक्षिका को जब रानिया से यहाँ पे आई तो ओपन जीप में स्वागत करते हुए जो पूरे गांव भर में रैली निकालते हुए स्कूल प्रांगण तक मैम को जो है वो पहुंचाया गया, लाया गया। तो चलिए अभी ज़्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे, मैम मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर कैसा इनका जो है वो अब तक का ये सफर जो है वो रहा है। मैम सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज पूरी पंचायत का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उम्मीद भी नहीं थी इतना बड़ा प्रोग्राम मेरे लिए किया। हालांकि मैं कोई बहुत बड़ा अवार्ड नहीं मान रही थी, लेकिन आप सब ने मुझे ऐसा एहसास दिलवाया कि बहुत बड़ा इनाम जीत के आई हूँ मैं। ठीक है मैम, अगर बात करें तो इस सफर की शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई, कैसे हुई, कितनी मुश्किलें जो है वो आपको जो है इसमें झेलनी पड़ी, सामना करना पड़ा? सर शब्दों में बयान करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जितना लंबा सफ़र है शायद मैं वो समय नहीं दे पाऊंगी आपको। क्योंकि जब मेरी करियर की शुरुआत हुई, शुरुआत क्या जन्म से करें, क्योंकि इसकी जो हमारी बीज है ना, शुरुआत में कुछ ना कुछ हमें एक्स्ट्रा पोषण देना पड़ता है, तभी जाके वो पौधा बनता है। तो मैं पहले सबसे पहले अपने प्राइमरी टीचर्स को, चाहे जब मैं गवर्नमेंट स्कूल की पास आउट स्टूडेंट्स हूँ और सरकारी स्कूलों के अंदर सुविधा का अभाव रहता था, तो उसके अंदर भी हम लोग छोटे मोटे इवेंट किया करते थे। तो शायद वो बचपन से गुण था। और 21 नवंबर 1997 को जब मैंने जॉब में ज्वाइन किया तो उस वक्त रानिया में प्राइमरी एचटी थे श्री गोपाल कृष्ण जी, वो नेशनल अवार्डी थे। उन्होंने मेरी प्रतिभा को पहचाना और बोला कि बेटा तू तो बहुत इंटेलिजेंट भी है, एक्टिव भी है, बहुत टैलेंटेड है, तो तू ना ये जहाँ भी जाती है रिकॉर्ड रखा करो। इसका स्टेट अवार्ड मिलता है सारी रिकॉर्ड्स के फाइल के बेस पर मुझे नहीं पता था कि कैसे क्या करना होता है, बट उन्होंने बोला और रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया मैंने। तो उसके बाद मैम जैसे कि अभी आप ऑफ कैमरा बता रहे थे कि जैसे ही आपने फाइल लगाई उस टाइम आपका प्रमोशन हो गया, तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगा कि अवार्ड लेना जरूरी था या प्रमोशन लेना जरूरी? जी यहाँ मतलब बताना चाहूँगी, उस वक्त जैसे सर ने बोला कि मतलब अवार्ड मिलता है तो ठीक है, वो अवार्ड एक हमारा मान सम्मान होता है, इसमें प्रेरणा मिलती है, बट मेरा मेन मकसद अवार्ड नहीं था। मेन मकसद मेरा बच्चों को एजुकेशन देना था। और मेरा शुरू से ही एक मतलब टीचर को मैं संदेश देना चाहूँगी, मैं कभी भी बुक वॉर्म बच्चों को पसंद नहीं करती। ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। बच्चा पढ़ लो, हर वक्त पढ़ लो तो बच्चे फैड अप हो जाते हैं। बच्चा खेल में, बच्चा डांस में, बच्चा सोशल एक्टिविटी में एक्टिव होना चाहिए। तो मैं इन बच्चों को एक्टिव रहती थी, लेकिन इसकी वजह से कुछ सर्टिफिकेट्स मेरे पास मिल गए। उन सर्टिफिकेट्स को कलेक्ट करें तो उसके बाद हम एक एसडीएम लेवल का, डीसी लेवल का सर्टिफिकेट मिलता है। और ऐसे बहुत से डीसी लेवल का सर्टिफिकेट हो तब जाके एक 5 नंबर का काम, बोले कि एक 20% नंबर का काम मिलता है, लेकिन बाकी तो बहुत सारी एक्टिविटीज बाद में बताऊंगी आपको मैं। ठीक है, तो अभी मैम अगर बात करें तो इसका क्राइटेरिया क्या होता है, थोड़ा सा बताना चाहेंगे ताकि और जो शिक्षक हैं जो इस लाइन में लगे हुए हैं उनको थोड़ा सा ये पता चल सके कि ये क्राइटेरिया होता है, ये एलिजिबिलिटी होती है? सर इसका तो बहुत ही लंबी कहानी है, क्योंकि क्या हुआ जब प्राइमरी
3 टाइप की टीचर मोस्टली स्कूलों में रहते हैं, हालांकि प्रिंसिपल तक तो मैं पहुंची नहीं अभी तक। प्राइमरी टीचर का अलग क्राइटेरिया होता है और मास्टर का कैडर का अलग होता है, लेक्चरर का अलग कैडर होता है। तो जब मैं प्राइमरी पोस्ट पर थी तो प्राइमरी में क्या होता था कि छोटे मोटे काम 5th तक के स्कॉलरशिप बच्चों के आ जाए या रिजल्ट 100% ही, मतलब बोर्ड का होता था ना 5th क्लास, अब तो बोर्ड नहीं है। जब मैं पढ़ाती थी प्राइमरी में तो भी एक मशक्कत होती थी। तो उसमें एक बहुत ही एक फनी इवेंट आपको बताना चाहूँगी। एक बार 25 स्टूडेंट्स थे मेरी क्लास में, एक बच्चा पेपर देने के लिए नहीं आया और मैंने बोला वो नहीं आया क्योंकि मुझे 100% रिजल्ट लेना था और शायद मुझे नॉलेज भी नहीं थी कि एक बच्चा एब्सेंट होता है तो मेरा रिजल्ट काउंट नहीं होगा। वो बच्चा क्या हुआ कि शादी में चला गया, मैंने पीछे बाइक लगाई, बस से उतार के लाई, तूने पेपर देना है, मुझे रिजल्ट 100% लेना है। तो 100% लेने के चक्कर में बस में से उतार के शादी वाले घर से लेके आई, मुझे पेपर देना है। तो बच्चा मुझे गले निकालता होगा शायद। ठीक है, तो मतलब कि अलग अलग जो कैडर होते हैं, अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं जी। अच्छा, तो ओवरऑल मैम आपको जो है वो ये पुरस्कार मिल चुका है, क्या कुछ कहना चाहेंगे दूसरे और साथियों को, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज देने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी सर, जब मैंने जेबीटी के लिए अप्लाई किया ना सर, उस वक्त मेरी प्रमोशन होगी एज ए मास्टर। तो 15 साल का मिनिमम एलिजिबिलिटी होता है कि 15 साल तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब है तभी तुम अप्लाई कर सकते हो। तो जब अप्लाई किया तो मेरी फाइल रिजेक्ट होके आ गई कि मैडम आप तो एसएस मिस्ट्रेस बन गए और रिकॉर्ड आपका जेबीटी का है, पहले मास्टर का रिजल्ट लाओ। फिर मैंने 5 साल मास्टर का रिजल्ट काउंट किया और फिर मैंने फाइल अप्लाई की, उससे पहले मेरी प्रमोशन एज ए पीजीटी हो गई। तो मूड सा हो गया कि ये अवार्ड वर्ड कुछ ऐसे हवा की बातें हैं, मेरे बस की बात ही नहीं है और शायद मिलता भी नहीं है। अप्रोची लोगों को मिलता होगा, हम आम बंदों को तो मिल ही नहीं सकता। तो मैं यहाँ हरियाणा गवर्नमेंट का और जो ट्रांसपेरेंसी लाई है इसके अंदर पूरा धन्यवाद करना चाहूँगी कि उस नाचीज को बिल्कुल ग्राउंड लेवल से हम लोग खड़े हुए, क्योंकि मेरे पिताजी आज आए हुए हैं बिल्कुल साधारण से दुकानदार, गांव दोतड़ के अंदर मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग थी। वहाँ छोटी सी दुकान है, 3 भाई बहन है और शायद सब हम सरकारी स्कूल के पढ़े हुए, इतना भी नहीं था कि हम लोग किसी उस वक्त ऐसा एक शौर्य माना जाता था कि उसका बच्चा प्राइवेट में है, बट हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं। तो मैं संदेश देना चाहूँगी कि गवर्नमेंट स्कूल कहीं किसी से कम नहीं होती है। सरकारी विद्यालय में बच्चों को भेजिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और उसके साथ टीचर्स को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि हम अपने डेडिकेशन से, लगन से अपनी ड्यूटी करते जाएं, फल की चिंता ना मत करें। क्योंकि गीता जयंती आजकल मनाए जाते हैं विद्यालयों में, मैंने गीता पूरी नहीं पढ़ी है, बट एक बात, तुम अपना कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। तो अब मैंने इन 5 सालों में मैंने कभी फल की चिंता नहीं की थी, क्योंकि मैं सोचा ये हमारे बस की बात नहीं, बट मेरी ड्यूटी थी कि मेरे बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। ड्यूटी में लगी रही तो लकीली क्या हुआ, ऑनलाइन के अंदर केस मांग लिए, तो मैंने वैसे ही किया, तो ऑनलाइन के अंदर मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मतलब मेहनत का फल बहुत मीठा होता है, ऐसा मैं कहना चाहूंगी। अभी तक किताबों में पढ़ा था, बहुत मीठा होता है मेहनत का फल। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे इनके कुछ साथी हैं जो कि टीचर हैं, ये बचपन के साथी हैं, इनकी सहपाठी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। मैम क्या कुछ कहना चाहोगे, कैसा लगा अपने सहयोगी को जब जो अगर स्टेट अवार्ड मिला है? तो ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। इवन कि संगीता और मेरा सफ़र पहली क्लास से लेके +2 तक और जेबीटी का सफ़र हमारा मतलब इकट्ठा ही है और हमारी ज्वाइनिंग भी सेम डेट की है। इसने यहाँ दोथड़ में ज्वाइन किया और मैंने जगमलेरा में ज्वाइन किया। तो हमारा सफ़र दुख सुख के हम साथी हैं और आज तक वो साथ हमारा बचपन से बना हुआ है। बहुत खुशी की बात है और बड़े गर्व की बात है कि हमारा ही एक साथी आज शिक्षक अवार्ड से नवाजा गया है और हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है। तो ऐसे जब अपने सहयोगी को, सहपाठी को जो साथ में पढ़ रहा हो और उसके बाद साथ में जॉब कर रहा हो, अवार्ड मिलता है तो कितनी खुशी होती है? बहुत ज़्यादा खुशी, इसको हम बयान नहीं कर सकते। ये आप देख लो कि आज मैं अपने स्कूल से छुट्टी लेके यहाँ इस फंक्शन में आई हुई हूँ, तो यही वजह है कि मैं अपनी खुशी जाहिर कर रही हूँ। तो हमें बहुत खुशी है। गवर्नमेंट जॉब में छुट्टी लेके आई है स्पेशल मेरे लिए कि खुशी को डबल करने के लिए। क्या मैंने कहा तो ऑन ड्यूटी हो सकते हैं? अरे नहीं, मैं छुट्टी लेके आऊंगी, तेरी खुशी में शामिल होंगी। चलिए शुक्रिया सर। क्या कुछ कहना चाहेंगे, मैम को स्टेट अवार्ड मिला आज? सर आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले संगीता खुराना जी जो हमारी कुलीग हैं उनको मैं हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा। और इनके लिए मैं ख़ास तौर पे कहना चाहूँगा कि ये इस चीज़ के लिए डिज़र्व करते थे और काफ़ी ज़्यादा समय तो मेरा इनके साथ नहीं गुजरा, लगभग 1.5 साल इनके साथ गुजरा है। हरफन मौला हैं ये, कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें ये इन्होंने बढ़ चढ़ के काम नहीं किया है, जैसे कन्या भ्रूण हत्या है या दूसरी जो चीज़ें रही हैं सामाजिक बुराइयों को दूर करने का, इनका हमेशा से ही प्रयास रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कहना चाहूँगा सर। थैंक यू सर। ठीक है, शुक्रिया। कुछ और अध्यापिकाओं से बातचीत करते हैं। मैम को जो है वो स्टेट अवार्ड मिला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या इसको ये डिजर्व करते थे? ये मैम जरूर बिल्कुल करते थे। मैं सबसे पहले मैडम को कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँगी और मैडम से मैं हमेशा ही लड़ती रहती हूँ कि अपनी फैमिली को ध्यान
ध्यान दें, लेकिन ये लड़कियों के लिए बहुत अच्छा काम करती हैं। जो भी कोई प्रॉब्लम होती है सबसे पहले लड़कियां इन्हीं के पास जाती है, और मेरे को बहुत खुशी है आज मैडम इतना अवार्ड लेके आए हैं, तो थैंक यू। संगीता खुराना मैडम को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन देते हैं। संगीता खुराना मैडम ने हमारे स्कूल का नाम भी रोशन किया है, हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किया है। इनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे आप क्या कहेंगे मैम के उपलब्धि? हम तो यही कहेंगे कि मैम को आगे भी बेस्ट विशेस है नेशनल अवार्ड के लिए। बहुत ज़्यादा मेहनती है मैम, और हर फील्ड में लड़कियों के लिए ये बहुत ज़्यादा आगे आके काम करती हैं, दिन रात लगी रहती हैं, अपना खाना पीना कुछ भी नहीं देखती। हमें प्राउड है संगीता मैम पे। ठीक है जी मैम, आप एक साथी और रहे हैं जी। हाँ जी, सबसे पहले मैं संगीता मैडम को बधाई देना चाहूँगी। कांग्रेचुलेशन मैम, कांग्रेचुलेशन। दूसरा, हमने संगीता मैडम के साथ रह के बहुत कुछ सीखा कि मैडम दिन रात कुछ नहीं देखती, ये काम करना है तो करना है, कभी मना नहीं किया। और इनको देख के हमें भी लगता कि हमें भी इनकी तरह PhD करनी है, ऐसे अवार्ड लेने हैं। अब मैडम से बहुत कुछ सीख भी रहे हैं हम। धन्यवाद सर। बेटा आपकी मैम को जो स्टेट अवार्ड मिला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? सर मेरे को अभी तक स्कूल में आए हुए 2 साल हुए हैं, तो मेरे को ऐसे लगता है जैसे कि हमारी माँ हो। बिल्कुल ऐसा लाइटली लेते हैं ना हमारे साथ, पता ही नहीं लगता भी टीचर है या माँ है। इतना अच्छा पढ़ाते हैं ना, पूछो ही मत। हम तो ये चाहते हैं भी आगे भी हम कॉलेज या अलग स्टेट में जाएं तो हमें इन जैसे ही मैम मिले। थैंक यू। क्योंकि मैम ने बहुत अच्छे से पढ़ाती है, हमारे लिए सब टीचर ये मैम है, क्योंकि आज तक हमें कभी फीलिंग्स नहीं होती है दिया, क्योंकि मैम ने हमेशा ये था पढ़ो तो पढ़ते रहो अच्छे से, और खेलना तो खेलने में रखो, और क्योंकि पढ़ाई के अंदर साथ हमें मस्ती भी रखनी चाहिए, बहुत कुछ करना चाहिए। कुछ और ये ट्रेडिशनल ड्रेसेस में जो बच्चियां हैं इनसे बातचीत करते हैं। जी बेटा, क्या कुछ कहना चाहोगे मैम के इस अवार्ड को लेकर के? मैम हमारे बहुत अच्छे हैं, इतने सालों से ये मेहनत कर रहे हैं, इसलिए इस मंच पे अब आए हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी हमारे मैम सबसे अच्छे हैं स्कूल में, और एक बार अगर हम इनसे मिल जाए तो बार बार मिलने को दिल करता है। ठीक है। और इनको ये अवार्ड मिला तो ये सजने धजने का भी अवसर मिला है। यस सर, यस सर। और परफॉर्म करने का अवसर मिला है ना? यस सर। तो आगे और भी टीचर ऐसे अवार्ड लेके आने चाहिए कि नहीं चाहिए? यस सर, लेके आने चाहिए। यस सर। ठीक है। हाँ बेटा, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि और भी टीचर आए ना, वो भी ऐसे ही राज्य पुरस्कार लेते रहे, और हम जैसे बच्चे हैं ये भी ऐसे डांस परफॉर्मेंस करते रहे, हमें भी मौका मिलता रहे, और सारे टीचर हमें सपोर्ट करते रहे। थैंक यू। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जैसे ही अध्यापिका को स्टेट अवार्ड मिला, स्टेट अवार्ड मिलने के बाद जो स्टाफ सदस्य हैं उनमें खुशी का ठिकाना नहीं है। और खास करके संगीता मैम की अगर बात करें तो उनका ये स्टेट अवार्ड तक का जो सफर है वो काफी सुहाना भी रहा है और कांटे भरा भी रहा है, यानी कि दोनों ही चीजें हैं। जैसे स्टेट अवार्ड के लिए फाइल लगाते तो उसके बाद जो है वो उनकी फाइल रिजेक्ट हो जाती, क्योंकि इधर से उनकी प्रमोशन हो जाती। तो ऐसे में कुल मिलाकर के अंत में जाकर के उनको स्टेट अवार्ड से नवाजा गया है। और जैसे स्टेट अवार्ड लेकर के स्कूल में पहुंचे तो स्कूल में पहुंचने से पहले ग्राम पंचायत ने उनका हार्दिक स्वागत किया, और उनके जो सहयोगी टीचर्स हैं उनका भी साफ तौर पे कहना है कि मैम जो वो इसको डिजर्व करते थे, उनको ये मिला है तो उन्हें बहुत खुशी जो है वो हो रही है। बच्चों की अगर बात करें तो बच्चे भी जो है वो ट्रेडिशनल ड्रेस में जो है वो यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम उनके स्वागत में जो है वो प्रस्तुतियां देते हुए दिखाई दिए हैं। खैर, आने वाले समय में इस स्कूल से और ऐसे कितने अध्यापक निकलेंगे जो कि स्टेट अवार्ड या नेशनल अवार्ड तक पहुंचते हैं, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन खारिया स्कूल के लिए आज का दिन जो है वो काफी खुशियों भरा, इसको हम कह सकते हैं कि पूरे हरियाणा भर से केवल एकमात्र ऐसी इंग्लिश की जो प्राध्यापिका हैं जो कि स्टेट अवार्ड से नवाजी गई हैं। आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा से बिट्टू महल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।